The Yogi government in Uttar Pradesh is actively driving a development agenda, holding 24-hour assembly session to discuss its vision document 2047. On the third day of the monsoon session, debates continue late into the night, focusing on the vision for a developed India and a developed Uttar Pradesh. The session saw intense exchange between the ruling party and the opposition. Speaking with the Hornbill TV, Transport Minister Daya Shankar Singh criticized others for not only making tall claims, stating that the government is seriously engaging in discussions to shape UP's future. On the Banki Bihari Trust Ordinance, he emphasized that the move aims to facilitate better development of the Modra and the Vidradhan Dam for devotees, and it will be implemented following the court's verdict. उत्तर प्रदेश मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही, ऐतिहासिक कार्यवाही यूँ कहा जाए कि 24 घंटे सर चल रही है। मंत्री जी हैं मेरे साथ में। आज किस तरीके का माहौल है, क्योंकि एक ऐतिहासिक कार्रवाई हो रही जो 24 घंटे तक चलेगी? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 के लिए माननीय जोगी जी ने भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज़्यादा रहे। उत्तर प्रदेश एक ग्रोथ इंजन के रूप में प्रदेश वाला प्रदेश बने, इसके विजन को लेकर के 2047 में कैसा उत्तर प्रदेश हो, इस पर पूरे 24 घंटा का जो है चर्चा सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन्होंने किया है। सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने सपनों को जैसा वो अनुभव करते हैं कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, अपनी बात को सदन के सामने रख रहे हैं। उसके बाद जो है एक इसका निष्कर्ष निकलने के बाद एक चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश का कैसे विकास किया जाए कि 2047 में एक विकसित उत्तर प्रदेश बने, इस पर चर्चा हो रही। एक मथुरा का जो है बांके बिहारी ट्रस्ट, जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि राम मंदिर के बाद एक बड़ा विज़न देखा जा रहा था, वो भी पास हो गया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या उपलब्धि है? देखिए, जो भी हमारी धार्मिक आस्था के केंद्र हैं उस पर सरकार बहुत जो है सजग है। आपने देखा जो 500 वर्षों में जो काम नहीं हुआ, लाखों लोग जिसके लिए बलिदान हो गए, वो राम मंदिर का निर्माण मोदी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ। उसी तरह से काशी में आप देखें कि काशी कॉरिडोर बना करके मोदी जी ने किस तरह का दृश्य बनाया है। जैसे माँ गंगा सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करती हैं, बाबा विश्वनाथ सीधे माँ गंगा को। उसी तरह से मथुरा भी हम सब के लिए आराध्य है। आज पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण की लीला को देखने के लिए लोग वृंदावन और मथुरा आते हैं। बहुत सारे विदेशी भक्त हैं जो हरे रामा हरे कृष्णा कह करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। यदि उसका डेवलपमेंट होगा तो पूरे दुनिया के मानचित्र पर वृंदावन और मथुरा को जो श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत अच्छा अनुभव होगा, खुशी होगी। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा नेतृत्व हम सबको प्राप्त हुआ है कि हम सबके जो भी धार्मिक आस्था है उसको जिस तरह से पूरे उल्लास के साथ, चाहे अभी कांवड़ यात्रा आपने देखा होगा, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हुआ। कुंभ आपने देखा कि दुनिया के सबसे बड़ा आयोजन था, कितना जो है हर्षोल्लास के साथ कई देश के जितनी जनसंख्या होगी उससे ज़्यादा लोगों ने वहाँ 65 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया। कितने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन आज जो है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अभी का करंट का भरोसा नहीं और भविष्य देखा जा रहा है, 2047 के विजन की बात नहीं है। क्योंकि विपक्ष के पास विजन ही नहीं है। कोई विजन मोदी जी के पास है, विजन योगी जी के पास है। बाकी लोग अपने परिवार के लिए जीते हैं, मोदी और योगी देश के लिए जीते हैं। तो परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह जी थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये एक ऐतिहासिक सदन है जहां पर 24 घंटे उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के चर्चा हो रही है और ख़ास तौर से 2047 तक का विजन योगी सरकार इसमें पूरा कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।